शिक्षण संस्थान जोधपुर की ओर से आयोजित ऑनलाइन कक्षा में कक्षा 7वीं के सभी भैया बहनों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। अभी हम सामाजिक विज्ञान का भाग 2 जो है हमारा पर्यावरण, इसका पार्ट 3 हमारी बदलती पृथ्वी, इसके बारे में पढ़ रहे हैं। इससे पहले की वीडियो में हमने ये समझा था कि पृथ्वी की विभिन्न प्लेटों के कारण से और उसकी सतह में परिवर्तन होता है और उसके कारण से पृथ्वी की प्लेटें गति करती है। गति करने से उसमें विभिन्न प्रकार के परिवर्तन होते हैं। तो ये समझा और ये जानने दिया कि किसी भी वस्तु को गति प्रदान करनी है तो उसके लिए बल चाहिए। तो पृथ्वी में भी 2 प्रकार के बल होते हैं, एक जो पृथ्वी के अंदर लगता है और एक बहिर्जनित बल, एक आंतरिक बल। तो इसके बारे में और इन बलों के कारण से क्या क्या पृथ्वी पर परिस्थितियाँ पैदा होती है, पृथ्वी की आकृति कैसे बदलती है, इसके बारे में हम आज समझने का प्रयास करेंगे। तो हमने देखा है कि पृथ्वी के अंदर कोई जीव जंतु वनस्पति दबती है तो पृथ्वी की दाब और ताप के कारण से वो द्रवित लावे में बदल जाती है, जिसको हम द्रवित मैग्मा कहते हैं। और ये मैग्मा पृथ्वी के अंदर और प्रवाहित होता है, ऐसे बहता है पानी की तरह, और उसके द्रवित मैग्मा के कारण से पृथ्वी पर और बल लगता है। इस बल से कई बार पृथ्वी की जो परत है अधिक बल लगता है तो पृथ्वी की परत ऊपर वाली जो है उसमें छेद हो जाता है, और छेद होने से और वो गर्म जो लावा है वो पृथ्वी को छेद करके बाहर आ जाता है, जिसको हम ज्वालामुखी कहते हैं। ये ज्वालामुखी क्या है? भू परपट्टी पर खुला एक ऐसा छिद्र जिससे पिघले हुए पदार्थ निकलते हैं। जो भी पृथ्वी के अंदर पिघला हुआ है वो अचानक बाहर निकलता है और वो बहुत गर्म होता है, और वो जब लावा बाहर आकर ठंडा होता है तो ठोस में बदल जाता है, तो एक चट्टान बन जाता है। तो इस प्रकार पृथ्वी के अंतर्जनित बल के कारण से और पृथ्वी में छेद हो जाता है। और पृथ्वी में अंतर्जनित बल किसके कारण से लगता है? ये जो द्रवित मैग्मा है ये पृथ्वी के अंदर बहता है और वो बहते हुए कई परपट्टी कमजोर है तो उसमें छेद हो जाता है, बाहर आता है, जिसको हम ज्वालामुखी कहते हैं। दूसरा, पृथ्वी के ऊपर की परत हिलती है जिसको हम भूकंप बोलते हैं। तो ये पृथ्वी का जो द्रवित लावा है ये उसका बल, अंतर्जनित बल है वो कम है। कम बल होने से कारण से पृथ्वी की जो सतह है वो कंपन करती है, हिलती है, जिसको हम भूकंप कहते हैं। तो भूकंप क्या है? स्थल मंडलीय प्लेटों में गति करने पर पृथ्वी की सतह पर कंपन होता है, उसे भूकंप कहते हैं। पृथ्वी की जो ऊपरी परत है स्थल मंडलीय, उस परत पर और जो उनकी प्लेटें हैं उन प्लेटों में गति होती है, उस गति के कारण से पृथ्वी की सतह पर कंपन होता है, उसे हम भूकंप कहते हैं। अब मैं इसको एक आपको प्रयोग करने के लिए कहता हूँ, उसको भूकंप को आप समझेंगे। जैसे एक आपने कोई बर्तन ले लिया, भगोला भरा, उसमें पानी भर दिया, उसके ऊपर ढक्कन दे दिया, ढक्कन दे करके उस पर कोई आपने हल्की चीज़ें रख दी, मटर रख दिए या कोई और ऐसी छोटी छोटी चीज़ें वो रख दी उसको। फिर उस बर्तन को आपने और स्टोव पर रख दिया, गैस पर रख दिया, गर्म किया। तो जैसे ही पानी उबलता है, पानी उबलने लगने से ढक्कन हिलता है। ढक्कन हिलेगा तो ढक्कन के ऊपर रखी हुई चीज़ें इधर उधर गिर सकती है। ये ढक्कन क्यों हिला? क्योंकि पानी की जो भाप है, गर्म होने पर जो भाप बनी है वो उसने प्लेट जो रखी हुई थी उसको बल दिया, उसको बल मिलने से ऊपर वाली प्लेट ऊपर नीचे होने लगी, हिलने लगी। ऐसी ऐसी पृथ्वी की ऊपरी परत के जो नीचे जो है ये द्रवित लावा है, गर्म है, इस गर्म के कारण से उसको बल मिलता है, और बल मिलने के कारण से वो पृथ्वी ऊपर से हिलने लग जाती है। जैसे हम ढक्कन को पृथ्वी मान सकते हैं और जो अंदर पानी गर्म हो रहा है ढक्कन में उसको हम द्रवित लावा मान सकते हैं। तो द्रवित लावा जैसे गर्म हुआ तो ढक्कन को हिलाया, तो ढक्कन हिलने से जो भी उसके ऊपर की चीज़ है वो सब हिलेगी। ये पृथ्वी पर भी जैसे भूकंप पृथ्वी की परत हिलती है उसके ऊपर जो भी चीज़ें बनी हुई सब हिलेगी, तो इसको भूकंप कहते हैं।
अब भूकंप का एक केंद्र बिंदु है जहां से पृथ्वी हिलनी प्रारंभ होती है, उसको बोलते हैं भूकंप उद्गम केंद्र। भूकंप प्रारंभ कहाँ से हुआ? मान लो जिस स्थान पर मैं खड़ा हूँ, यहाँ जितना भूकंप आएगा उसकी तीव्रता होगी, और ऐसे 4 किलोमीटर आगे जाएंगे तो उसकी तीव्रता कम हो जाएगी। तो उद्गम केंद्र का मतलब है भूकंप कहाँ से प्रारंभ होगा। तो भूप्रपट्टी के नीचे वह स्थान जहाँ कंपन प्रारंभ होते हैं उसको उद्गम केंद्र कहते हैं। और भूकंप की तीव्रता उद्गम केंद्र से ज्यों-ज्यों दूर जाएंगे त्यों-त्यों कम होगी। तीव्रता का मतलब उसकी तेज गति, धरती हिलने की स्थिति। तो भूकंप केंद्र पर अधिक होगी। उस भूकंप केंद्र से हम ज्यों-ज्यों दूर जाएंगे त्यों-त्यों भूकंप की तीव्रता, उसकी गति वो कम होगी। इसलिए हम पहले मानेंगे भूकंप उद्गम केंद्र, उसका एक प्रारंभ होता है। आपने कई स्थानों पर जैसे गुजरात में भूकंप देखा, उसका प्रारंभ स्थान था कच्छ भुज में, लेकिन अहमदाबाद तक भूकंप के झटके देखे, वहाँ बहुत बड़ा नुकसान हुआ। और हमारे पश्चिमी राजस्थान में बाड़मेर, जलोर, यहाँ भी उसके झटके महसूस हुए। लेकिन जितना कच्छ में नुकसान हुआ उतना बाड़मेर में नहीं हुआ। बाड़मेर से ज़्यादा जालौर में हुआ, जालौर से ज़्यादा अहमदाबाद में हुआ, अहमदाबाद से ज़्यादा उधर हुआ। तो ये भूकंप की तीव्रता बढ़ती जाएगी। कहाँ? जब हम केंद्र की ओर जाएंगे जहाँ से भूकंप प्रारंभ हुआ, उस बिंदु पर भूकंप की तीव्रता अधिक है, और फिर उसके दूर दूर जाएंगे तो भूकंप की तीव्रता कम होती जाएगी। इसको बोलते हैं भूकंप उद्गम केंद्र। भूकंप प्रारंभ कहाँ से हुआ? हिलने कहाँ से प्रारंभ हुआ? फिर भूकंप की जो तरंगे हैं इसको हम 3 भागों में बांट सकते हैं। ये तरंगे, भूकंप की जो तरंगे के मतलब जो पैदा होती है लहरें, वो एक है पी तरंगे, इसको बोलते हैं अनुदैर्घ्यीय तरंगे। एक होती है एस तरंगे, इसको अनुप्रस्थ तरंगे बोलते हैं। एक होती है एल तरंगे, इसको पृष्ठीय तरंगे कहते हैं। ऐसे ही हम भूकंप की 3 तरंगों में बांट देंगे, अनुदैर्घ्यीय, अनुप्रस्थ और पृष्ठीय तरंगे। अब भूकंप की भविष्यवाणी करना बहुत असंभव है। ये भूकंप आएगा, इतना तीव्रता से आएगा, ये आज के वैज्ञानिकों ने इसके बारे में अभी शोध नहीं किया, पूर्ण नहीं कर रहे कि भूकंप के विनाश से बचने के लिए इसके बारे में भविष्यवाणी नहीं की है। जैसे मौसम विभाग की भविष्यवाणी होती है, इन इलाकों में अत्यधिक वर्षा हो गई तो उनको रेड अलर्ट करते हैं, किसी को ऑरेंज अलर्ट करते हैं। भविष्यवाणी मौसम विभाग कर सकता है मानसून की गति के अनुसार, लेकिन भूकंप की भविष्यवाणी नहीं कर सकते कि इस स्थान पर भूकंप आएगा इस गति से। अभी इतने यंत्र विकसित नहीं हुए, लेकिन भूकंप कितना है आने के बाद उसकी तीव्रता हम नाप सकते हैं। और भूकंप मापने के लिए जो यंत्र होता है उसको हम बोलते हैं भूकंप रोधी। भूकंप मापने का जो यंत्र है इसको बोलते हैं भूकंप रोधी। ये भूकंप रोधी जो यंत्र है इस पर एक होती है रिएक्टर स्केल, पैमाना। उस पैमाने के आधार पर हम नापते हैं कि भूकंप तेज है, कम है, विनाशकारी है या विनाशकारी नहीं है। तो अगर हम देखते हैं कि 5 तीव्रता का भूकंप है, रिएक्टर स्केल पर 5 आता है, इसका मतलब वो भूकंप है सामान्य, उसमें हल्की सी हलचल होगी, वस्तुएं हिलेगी डुलेगी, लेकिन नुकसान नहीं। तो 6 तीव्रता होगी तो उसमें थोड़ी ज़्यादा होगी, 7 तीव्रता होगी तो मकानों में दरारें आ सकती हैं, 8 या 9 तीव्रता का भूकंप है तो बहुत बड़ा विनाशकारी है, यानी उसमें पृथ्वी के ऊपर की जो चीज़ें हैं वो ध्वस्त हो सकती है, जन और धन दोनों की हानि हो सकती है। तो ऐसे भूकंप को मापने के लिए एक यंत्र होता है भूकंप रोधी, और उसके ऊपर होती है जो स्केल होती है जिससे हम मापन करते हैं उसको बोलते हैं रिएक्टर स्केल। इस पर 1 से लगा करके और ऐसे अंक दिए होते हैं, उसमें तीव्रता होती है। 5 तीव्रता तक सामान्य है और 8 तीव्रता या उससे अधिक है तो वो भूकंप विनाशकारी। तो आपने देखा पृथ्वी पर ऐसे विभिन्न गतियाँ करने से, पृथ्वी की जो प्लेटों की गति करने से और विभिन्न प्रकार की आकृतियाँ
पृथ्वी पर परिवर्तित होती है। जैसे ज्वालामुखी आ गया तो फट गया, उसके बाद में ठंडा हो गया तो पहाड़ बन गए। कम बल लगा तो पृथ्वी की परत हिलेगी, हिलने से भूकंप आ गया तो उसके ऊपर सब जीव जंतु पेड़ पौधे नष्ट हो सकते हैं, बहुत बड़ा विनाश हो सकता है, रचना बदल सकती है। तो इस प्रकार पृथ्वी के बल लगने से पृथ्वी की ऊपरी जो परपट्टी है, पृथ्वी की हमने पहले पढ़ा है 3 परपट्टियाँ होती है। सबसे ऊपर वाली जो परपट्टी है उसको भू परपट्टी बोलते हैं। पृथ्वी के मध्य में वो मेटल है और सबसे नीचे वाली जो परत है उसको क्रोड बोलते हैं। क्रोड तक जाना बहुत मुश्किल है, 3500 किलोमीटर अधिक गहराई तक। अब भू परपट्टी होती है, महाद्वीपों में 35 किलोमीटर गहराई तक होती है और महासागरों में 5 किलोमीटर तक होती है। तो भू परपट्टी में जो परिवर्तन होता है, अगर भू परपट्टी में छेद हो गया तो ज्वालामुखी, भू परपट्टी हिलने लगी तो भूकंप। तो भूकंप का केंद्र बिंदु कौन सा है, फिर भूकंप से मापने का यंत्र क्या है, उसकी रिएक्टर स्केल क्या है, ये हमने पढ़ा। तो आज के वीडियो में हमने जो भूगर्भीय प्लेटों के कारण से 2 प्रकार के जो परिवर्तन होते हैं आंतरजनित बल के कारण से, पृथ्वी के जो अंदर बल लगता है, द्रवित बल किसका लगता है, ये द्रवित मैग्मा का, जिसको लावा बोलते हैं, जो गर्म होता है। वो गर्म क्यों होता है कि पृथ्वी की दाब और ताप के कारण से, उसके अंदर जीव जंतु पेड़ पौधे दबने से वो लिक्विड बन जाता है, द्रव में बदल जाता है और फिर वो प्रवाह करता है, गति करता है, बहता है। और उसकी गति तेज होने से कभी बाहर आ जाता है, कभी पृथ्वी के अंदर ही पृथ्वी को हिला देता है। तो हम ज्वालामुखी और भूकंप इसका कैसे आता है इसके बारे में पढ़ा है और फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक आप सभी स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय भारत।